इसी टाइप से रेंडमली एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर का इमेज शो हो रही है, लिंक लिस्ट का मेमोरी एलोकेशन रिप्रेजेंट दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम देखिए कि जैसे सेम स्ट्रक्चर, सेम डेटा, हेलो, उसी को हमने रेंडमली एलोकेट किया है मेमोरी में। तो देखिए आप, यहाँ पर हमने एक पॉइंटर बनाया है एड्रेस, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग एड्रेस एच जो बना हुआ है नोड, उसका एड्रेस हमने स्टार्टिंग दे दिया पॉइंटर्स को। उसके बाद उसमें वैल्यू हमने एच डाल दी। फिर हमने अगले वाले पॉइंटर को वापस अगले वाले वेरिएबल का एड्रेस दे दिया है। फिर हमने वापस में अगली वाली वैल्यू को पुट कर दिया। उसके बाद अगेन हमने वापस उसमें अगले वाले वेरिएबल का एड्रेस दे दिया रेंडमली एलोकेशन, और अगली वाली वैल्यू को उसका पॉइंट बनाने के लिए कर दिया। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से हमने सारा मेमोरी एलोकेशन किया है। और लास्ट में, क्योंकि आपने देखा था कि एरे में जब हमने हेलो एरे में लिखा था वहाँ पर भी हमको नल कैरेक्टर मिला था, इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी लास्ट में उसी चीज़ को रखने के लिए नल कैरेक्टर डाला हुआ है, नल पॉइंटर, यानी कि एड्रेस को नल कर दिया। इसके आगे कुछ भी नहीं है, यानी ब्लॉक है। अब थोड़ा हम मेमोरी के अंदर जाते हैं। देखिए आप कि एच का अगर हम एड्रेस को पॉइंट करें तो 24001 आता है। ई का पॉइंट कर रहे हैं हम रेंडमली तो 23045 आ रहा है। फिर एल का हम पॉइंट करें तो 34501 आ रहा है। इसी प्रकार से हम एल का पॉइंट करें तो 27540 आ रहा है। फिर ओ का पॉइंट करें तो हम 13540 आ रहा है। इस तरीके से सारे ही डेटा की वैल्यू जो जा रही है वो रेंडमली एलोकेटेड लोकेशन पे जा रही है। पर हमने इन सब को एक साथ फाइंड आउट करके शो कर रखा है एज ए लिंक लिस्ट, जिसको हमने पूरा इसको लिंक लिस्ट जो सीक्वेंशियल और मैनेजमेंट है लीनियर डेटा का, वो बता रखा है हमने रेंडमली एलोकेशन कर कर। सो the powerful solution is to connect same data type object structure by allocation with random location of memory block without any sequence। तो हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि जो भी हमारे पास डेटा ऑब्जेक्ट है उसके पॉइंटर को मेमोरी एलोकेशन रेंडमली प्रोवाइड की जाए और हम उसके एड्रेस को आपस में कनेक्ट कर लें। इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट वी कैन connect object randomly like above graphics diagram, and it is good choice to manage large data object in memory block। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कनेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ में रेंडमली ऊपर दिखाए गए डायग्राम के अनुसार, और ये हमारा एक अच्छा चॉइस है लार्ज डेटा ऑब्जेक्ट को मैनेज करने का मेमोरी ब्लॉक के अंदर। For example, large data object like structure like records, students, employee, products, or any other structure depends on our requirement। यहाँ पर हमने एक सिंपल से छोटे से उदाहरण के रूप में लिंक लिस्ट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ लार्ज डेटा ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल लिए हैं जो हमने बनाए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेलो को जिस तरीके से हमने पॉइंट करवा रखा है इस पूरे सीक्वेंस में, तो एड्रेस नोट, देन अगेन एड्रेस, फिर डेटा नोट एड्रेस, और इस तरीके से। तो इसका जो स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, यह स्ट्रक्चर जा रहा है स्ट्रक्ट बॉक्स नाम से। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है बॉक्स नाम से, और यहाँ पर कैरेक्टर सी एच एक वेरिएबल लिया, और क्योंकि हम यहाँ पे सेल्फ रेफरेंशियल की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर का नाम बॉक्स है, तो बॉक्स नाम का हमने एक पॉइंटर लिया जिसका हमने दे दिया नेक्स्ट उस पॉइंटर को। और जब हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को बंद किया तो अगेन हमने एक पॉइंटर बनाया इसी टाइप का नोड, जिसका हमने नाम दे दिया, जिसको हमने इनिशियल डिफॉल्ट में खाली कर दिया, मतलब नल कर दिया। तो पॉइंटर्स तो आप जानते ही हैं कि अगर हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल सी एच लिया है, तो अगर हमें कैरेक्टर सी एच का पॉइंटर बनाना है तो कैरेक्टर पॉइंटर सी एच हम लिखेंगे। इसी टाइप से बॉक्स टाइप के स्ट्रक्चर का पॉइंटर बनाना है तो हम बॉक्स पॉइंटर नोड लिया है इस टाइप से लिखेंगे, और
पॉइंटर सेल्फ रेफरेंशियल बनाना है तो बॉक्स पॉइंटर नेक्स्ट हमने अंदर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ देखेंगे कि अगर हमने इस स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से देखेंगे कि इसके एड्रेस पार्ट और इसका अगेन एक नोड सिंपल तैयार करके हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो नोड नल है, अगर यहाँ पर कोई भी एड्रेस नहीं है तो ये नल पड़ा रहेगा, और अगर कुछ इस नोड में नल है, कुछ एड्रेस है, तो यहाँ पर 24001 का एक एड्रेस हमने डाला है रेंडमली, और उस एड्रेस पर जब हमने मेमोरी एलोकेट करवाई तो मेमोरी में हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टर की साइज़ 1 बाइट होती है, तो पॉइंटर की साइज़ 2 बाइट है, तो दो ने 3 बाइट एलोकेशन की है यहाँ पर मेमोरी ने, जिसमें यहाँ पर हमने डेटा पार्ट में एच रखा है और अगले पार्ट में हमने नल किया है, खाली किया मतलब अगेन में। तो अगर ये तरीका आपके पास केवल इफ़ यू हैव ओनली वन नोड, अगर हम केवल एक नोड के बारे में देखेंगे तो हमें कुछ ये इस तरीके से मिलेगा। अब इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक और हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, स्ट्रक्चर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टूडेंट का एस कोड एक एरे लिया है 5 का, कैरेक्टर नेम लिया है एरे 20 का, और हमने यहाँ पर एक पॉइंटर, क्योंकि स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट दिया है इसलिए पॉइंटर भी हमने स्टूडेंट टाइप का ही लिया है नेक्स्ट। और जब हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को क्लोज किया है तब हमने एक पॉइंटर बनाया है नोड, जिसको हमने इनिशियल में नल दे दिया। तो यह पूरा ही नोड इनिशियल में नल है, किसी भी एड्रेस को पॉइंट नहीं करा है। जब हमने इस नोड वाले पॉइंटर को मेमोरी एलोकेशन करवाते हैं तो यहाँ पर कोई भी एक रेंडमली एलोकेशन की मेमोरी का लोकेशन का एड्रेस आ जाता है इसके नोड में, और उस नोड में जब हम पॉइंट करके जाएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा डेटा पार्ट और पॉइंटर का नेक्स्ट एड्रेस होल्ड करने का पार्ट। क्योंकि यहाँ पर भी हम इस एग्जांपल में एक ही नोड को लोकेट किया है तो नेक्स्ट में हमने इनिशियलाइज में नल डाल रखा है नेक्स्ट वाले में, और डेटा पार्ट में हमने एक स्टूडेंट का कोड डाला है और उसका एक नाम डाल दिया। अब हम इसी तरीके से तीसरे एक और एग्जांपल को लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है एम्प्लॉय। अब यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर की साइज को बढ़ा दिया है, एम्प्लॉय कोड लिया है 5, नेम लिया है 20, डिपार्टमेंट लिया है 15, डेजिग्नेशन लिया है 10, सैलरी ली है, और इसी एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर अंदर डाला है नेक्स्ट करके, और कंप्लीट स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर आउटपुट में लिया है हमने नोड पॉइंटर, जिसको हमने इनिशियलाइज नल से कर दिया है, क्योंकि ये अभी किसी भी तरीके को एड्रेस को नहीं रखेगा। जब हम इसको मेमोरी एलोकेशन करवाएंगे इस नोड पॉइंटर को, तो आप देखेंगे कि इसकी साइज़ कम से कम हमको मिलेगी 5 + 5 तो ई कोड की मिलेगी, प्लस नेम 20 जुड़ेगा, प्लस डिपार्टमेंट 50 जुड़ेगी, डेजिग्नेशन 10 जुड़ेगा, सैलरी इंटीजर 2 बाइट जुड़ेगा, एम्प्लॉय पॉइंटर 2 बाइट जुड़ेगा। इट मीन्स टोटल हमारे पास होंगे 40 20, मतलब 5 + 20 25, 25 + 5 30 40 50 52 और 54, यानी कि एक एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर की साइज होगी 54 बाइट। तो जब हम इसको मेमोरी एलोकेट करवाएंगे तो ये रेंडमली में रैम के ऊपर जाके कोई ऐसा लोकेशन लेके आएगा जहाँ पर इसको 54 बाइट कंटिन्यूसली मिलेंगे। तो उसका एड्रेस लेकर ये हमारे पास हमें इस तरीके से दे देगा। जब हमको एड्रेस मिल जाएगा तब हम उस एड्रेस की लोकेशन के ऊपर, यानी कि डेटा पार्ट में एम्प्लॉय का कोड, नेम, डिपार्टमेंट, मैनेजर, इस तरीके सैलरी, ये सारा असाइन करके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम नल वैल्यू को असाइन कर देंगे। तो ये हमारा एक और तरीका, सेम तरीका है सभी टाइप के स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट करवाने के बाद में उसमें वैल्यू डालने का पार्ट। तो हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि ये लिंक लिस्ट जो हमने पढ़ी है, यहाँ पर हमेशा हमें, जब हमने बॉक्स की बात की तो ये हम छोटे से लेवल पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 1 बाइट हो तो हम उसको मेमोरी अरेंजमेंट कैसे करेंगे। लेकिन जब हम धीरे धीरे लार्ज स्केल पे जाते हैं तो उस केस में हमारे पास हमें नहीं पता है कि हमारे स्ट्रक्चर की साइज़ कितनी होगी। तो मैंने एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर लिया, तो हम यहाँ पर साइज़ गिनेंगे तो 25 और 5 + 20 25 + 2 27 बाइट होगी। इसी तरीके से यहाँ पर एम्प्लॉय की साइज़ गिनी तो मैंने आपको बताया था 54 बाइट। तो यह साइज़
एज पर रिक्वायरमेंट डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। अब नेक्स्ट पार्ट में अब हम आ रहे हैं कि हम इस मेमोरी लिंक लिस्ट में जो फर्स्ट नोड किस तरीके से तैयार करें और उसको किस प्रकार से हम उसको मेमोरी एलोकेशन में कराते हैं। तो अब देखिए आपके यहाँ पर हम फिर अपने स्ट्रक्चर बॉक्स पे आते हैं। यहाँ पर हम इस बॉक्स का फर्स्ट नोड तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इसको कर सकें। फर्स्ट नोड यहाँ पर करने के लिए आपको पहली बार जो लिंक लिस्ट का नोड पॉइंटर है उसको हमने स्ट्रक्चर में असाइनमेंट में नल दे रखा है। मैं केवल यहाँ पर आपको एक नोड तरीके से किस तरीके से हो रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम नोड पॉइंटर में नल है, इसका मतलब क्या है, यह वैल्यू यह किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब कि किसी भी स्ट्रक्चर को यह पॉइंट नहीं कर रहा है, खाली पड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम एक मेमोरी ब्लॉक देंगे ताकि यह उस जगह को पॉइंट कर सके। तो उसको मेमोरी एलोकेशन किया जाएगा। उसके बाद सी लैंग्वेज में हमने मेमोरी एलोकेशन के लिए ब्लॉक को यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन के लिए एमएलओ फंक्शन का यूज़ किया जाता है, जिसका काम है रैम के ऊपर में जहाँ कहीं पर भी खाली मेमोरी एलोकेशन पड़ी हुई है उसका स्टार्टिंग एड्रेस लाकर जितनी साइज एलोकेट है उसका स्टार्टिंग एड्रेस लाकर नोड पॉइंटर को असाइन करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर टाइप डेफ जो एक रीनेमिंग करने का है, सबसे पहले हम उसको यूज़ कर रहे हैं। टाइप डेफ स्ट्रक्ट बॉक्स यानी कि रीनेम ऑफ स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ये इसलिए करना जरूरी है कि यहाँ पर अभी तो मैंने स्ट्रक्ट बॉक्स लिया है, यदि कोई अनदर स्ट्रक्चर है जिसका नाम बहुत बड़ा है तो बार बार हम उसको स्ट्रक्ट एम्प्लॉई नेम रिलेटेड ऐसा नहीं लिखेंगे, हम उसको शॉर्ट में रीनेम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ताकि हमें बार बार स्ट्रक्ट नहीं लिखना पड़े, स्ट्रक्ट बॉक्स ले लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए आप बी जो मैंने बता रखा ब्लू कलर में नोड जो कि इनिशियल में नल है, और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन ले रखा है एमएलओ जिसको मेमोरी रिटर्न करनी है बॉक्स टाइप के पॉइंटर की, ठीक है। और साइज ऑफ भी एक फंक्शन है, बॉक्स की साइज को निकाल के बताएगा। जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस में साइज कैलकुलेट कर रहे थे कि इंटीजर की 2 बाइट, कैरेक्टर की 4 बाइट, इस तरीके से। तो बॉक्स टाइप के स्ट्रक्चर की साइज है कैरेक्टर 2 बाइट, और नोड पॉइंटर जो बनाया है बॉक्स पॉइंटर नेक्स्ट उसकी 2 बाइट है, कैरेक्टर की 1 बाइट है और बॉक्स पॉइंटर नेक्स्ट की 2 बाइट है। अब यहाँ पर जब मेमोरी एलोकेशन हो जाती है तो इसका रेंडमली कोई भी एड्रेस उठकर इसके नोड के पॉइंटर में आ जाता है। जब पॉइंटर में आ जाता है तो हम उसके डेटा को एक्सेस करेंगे, क्योंकि हमने पॉइंटर बना रखा है इसलिए हम नोड एरो लगाकर और उसमें एक वैल्यू असाइन डालेंगे जो हमने यहाँ पर, जैसे कि हम हेलो का एग्जाम्पल लेते हैं तो हमने फर्स्ट कैरेक्टर एच डाल दिया इसके अंदर। फिर जब हम तक दूसरा कैरेक्टर को अलोकेट नहीं करेंगे तब तक हम उस नेक्स्ट में जो पॉइंटर है उसमें भी कुछ भी वैल्यू है गार्बेज, तो वहाँ पर हमने नल डाल दी ताकि वो खाली पड़ा रहे। अब इसी प्रकार से हम अगर एक और नोड को अलोकेट करना चाह रहे हैं तो एड वन मोर नोड इन लिंक लिस्ट। तो पहली बार हम क्या करेंगे, नाउ फर्स्ट नोड इज नॉट नल, पहला नोड नल नहीं है, तो मेमोरी एलोकेशन के लिए हम नेक्स्ट पॉइंटर के पास जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंटर में मैंने बोला था कि जब हमने फर्स्ट को मेमोरी एलोकेट करवाया था तब नेक्स्ट में हमने नल असाइन किया था। तो नेक्स्ट पॉइंटर नल जो पड़ा हुआ है उसको हम मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं, सेम एमएलओ फंक्शन को यूज करके साइज ऑफ बॉक्स निकाल के और बॉक्स पॉइंटर को देखकर नेक्स्ट को एलोकेट कराएंगे। अब वही बात हुई वापस, मेमोरी के ऊपर रेंडमली कोई भी ऐसी लोकेशन जिसमें प्रॉपर इसको सारे 3 बाइट खाली मिले वो एड्रेस लाकर दे देगा। जब उसने उसको नोड के नेक्स्ट को वो एड्रेस लाकर दे दिया तब हमने नेक्स्ट के डेटा में उस लोकेशन पे हमने ई डाला और नेक्स्ट के नेक्स्ट में हमने नल डाल दिया, यानी कि हमारे पास 2 कैरेक्टर 2 नोड प्रिपेयर हो गए। फर्स्ट एड्रेस 24001 पर एच पड़ा हुआ है जो कि एक मेमोरी का एड्रेस, और दूसरा जो नेक्स्ट एड्रेस है वैल्यू 23045 पर ई पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से हमने 2 डेटा को प्रिपेयर कर लिया। सेम हम इसी तरीके से कंप्लीटली अलग अलग नोड को जोड़ते जाएंगे रेंडमली अलोकेट करवा कर। तो दोस्तों ये लिंक लिस्ट
को किस तरीके से बनाया जाए और किस तरीके से डिस्प्ले किया जाए, प्रिंट किया जाए, इसका एक सिंपल सा तरीका मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर यदि आपको ये अच्छा लगा और पसंद आया हो तो आप इसको शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।